पकाएंगे खाएंगे है भाई, तो फिर खाएंगे। तो तू ठहर जा, खलो जा, खलो खलो तो ले आ भाग। क्यों भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। चल भाग। अब्बा क्या है ना तेरे सिर दर्द का? पता नहीं, आधे सर का दर्द जाता ही नहीं। सारे नामे के बादाम कोट कोट के पी गया हूँ, उन्हें भी का फर्क नहीं पड़ता। वकील जी ने भी औखा इलाज बताया है। तो इस सवेरे सवेरे हाल लेके ना चला जाया कर। हाँ, वो बंजर जमीन है, कुछ नहीं देना उसने। तो और दिन चढ़ जाया करूँ हल फेरने। अब्बा शोर जमीन है, वो उगना कुछ उसमें है नहीं है। ऐਵੇਂ खाम खा हड्डियां अपनी तोड़वाता है। रहने दे, तो बीज नाश करता है। तो फिर और क्या करूं, सारी उम्र भाई बीजी की है, इस उम्र में क्या कारोबार करूंगा मैं? तो तू नौकरी कर ले, मजदूरी। इस पेन में तो मुझसे किसी की नौकरी नहीं होती। तू फिक्र ना किया कर, अल्लाह मालिक है, वो पत्थर में भी कीड़े को खुराक पहुंचाता है, समझा? अब्बा समझा समझा। सो गया अब्बा? सोने देगी तो मैं सोऊंगा। अब्बा ये साथ वाले घर में किराएदार आ गए हैं। तो तालियां का भी दिमाग खराब है, कोठड़ी किराए पे चढ़ा दी। तो है कौन वैसे अब्बा? को पठान है, स्वाति लगता है। चल ये अच्छा हो गया। मैं ना उसकी बीवी से पश्तो सीखने में बड़ा शौक है मेरे को। वो कल सवेरे तो वो आया है, तू पश्तो सीखने में बैठ गई उसके। हाय अब्बा, कोई साथ वाले घर में हो तो अच्छा ही रहता है ना। है ना कमली, क्या अच्छा रहता है। ओहो देखना, अब चोर आएगा है तो उसकी कंध टपेगा तो फिर ही हमारे घर आएगा, तो हो गई ना हिफाजत। और क्या हिफाजत हो गई? चोर ने इस घर से क्या लेने आना है? भूख, नंग, बीमारी, गरीबी, बुरे दिन, बुरे नसीब। वो चोर चोर होता है, कोई पागल नहीं होता। सो जा कमलिए, सो जा, रात बहुत गुजर चुकी। हाँ है तो लड़ता क्यों है? ना से चलो, ना से चोर हमारे कब्जे में ना आए, उसकी मर्जी। चल सो जा, रात बहुत बीत चुकी है।
काको, क्या कर रही है वहाँ? क्या है अब्बा? क्या कर रही है? क्या कर सकती हूँ? बस सारती उम्र देन जी, अब रूह नहीं मानती। वो ऐसे वजीरिया दिल मैला नहीं करते। खेती बाड़ी में ऊंच नीच गर्म सर्द ये होती ही रहती है। अब मेरे पास धरती को देने के लिए रखा ही क्या है? कुछ जमीन रहन रख दी, कोई दरिया बोर्द हो गई, बाकी जो 12 किले बची थी उसमें से शोर उठ रहा है। ओए ओए ध्यान से तोल, ओए हाथ को कोड़ चला हुआ है। रुई तोल रहा है, रुई कंडे नहीं, पक्का हाथ पा। आप एक खत लिख दें मेरे भरा को। किसके नाम?
पाक कबीर के नाम चौकीदारा करता है। अच्छा, तो तूने कभी बताया ही नहीं? वो लाहौर शहर के एक स्कूल में वो चौकीदारा करता है जी पिछले 4 साल से। अच्छा। तो उसका खाता आया था कि उसे एक चंगी सी नौकरी मिल गई है गत्ता फैक्ट्री में। अब वो मुझे अपनी जगह पे नौकर लगा सकता है चौकीदारे पर, बड़ी उस्तानी जी से कह के। ओए 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 फजल मोहम्मद, और ना एक पासे रू परी जाए, ना एक पासे रू परी जाए। हाँ हाँ। अच्छा, तो चौकीदारी के लिए चला है अब लाहौर शहर? आरती उमरदीन जी, अल्लाह मियां ने जहाँ चोगा पानी खिलार दिया है वहां से जाके चुगना तो पड़ेगा ही ना। आप ये खत पढ़ लें, पाक कबीर का पिछले 2 हफ्ते से आया था। पैन वड्डिए, पक्के पक्के तोपे मारो, रू ने बड़ी दूर जाना है, 7 समंदर पार। तेरे सिर पीट का क्या हाल है अब? सदाई कोट कोट के पी रहा हूं, कोई आराम ही नहीं आता। देख ले जाकर। ऐसे चौकीदारा कर लेगा? इसमें मुश्किल ही क्या है आरती उमरदीन जी? सारी रात खंगना है, टुरना है और डंडा खड़काना है। दूसरे के घरों में झांक दे, तेरे को शर्म नहीं आता है? तमीज नहीं सिखाई किसने लोगों को? चाचा वजीर किधर है? बे सलाम ना दुआ ना हाल ना चाल, तो पढ़ते ही बता दूं तुझे चाचा वजीर किधर है। हकीम साहब ने यरक भेजा और साथ का है 14 बादाम खुशकेगा के साथ खाने हैं, एक एक खुराक के। गाल सुन ना, हमारा बादामों का बाग है, हैं? हर दुआ के साथ बादाम, हर खुराक के साथ बादाम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। गाल सुन बड़ा काला, ये ले, ये रोटियां हैं तो ये ले साथ हैं, तो ये दिया तेरा साथ वाले कर। मेरे पास वक्त नहीं है जी। लो वे कि तूने झोने को पानी लगाना जाके, फिर ये मुंह मासी तालियां का किराएदार है, परदेसी है बेचारा, जा स्वाब का काम। मुझे डर लगता है जी। हाय हाय, ये नतीजा होता है हकीमों के पास बैठने का, बुज़दिल हो जाता है आदमी। मैं बुज़दिल तो नहीं हूँ। नहीं है ना, है ना, ले फड़ दिया, फिर जा वे, परदेसी है बेचारा, पता नहीं हमारी जुबान भी जानता कि नहीं। ले फड़ जी पड़ा है। हाँ हाय, इस तरह करते हैं किसी का काम, खुद खाना होवे थे।
वो यार अजी तुम समझते नहीं है ना, हमारा वालिद साहब उधर था मंगोरा में, उसने हमको चेते लेखा कि रोशन खाना तुम इधर जाओ रिज़्क़ का तलाश में। बस फिर हम इधर आ गए ना, खुदा खैर। मंगोरा किधर है रोशन खान? यार मंगोरा तेरे मुल्क में, तेरे को पता नहीं कि मंगोरा की पत्नी नहीं पता तेरे को? ये पता चाणा किधर है? वो यार फिर तेरे को पता क्या है ना, वो सारा दिन बस गधे का सवारी करना जानता है, ये गाना वाना चूसना जानता है, गंदा गंदा लड़कों के साथ खेलना जानता है, लड़ाई करना जानता है, पैदा शौक था। नहीं, मैंने ये भी पता है कि तुम स्वाद का रहने वाला है, तुम्हारा कोई बहन भाई नहीं है, तुम नस्वार खाता है और तुम्हारे पास एक बंदूक है। ये देखो मेरा नस्वार का कितना फिक्र है, ये पता नहीं है कि मंगोरा किधर है। स्वाद में और किधर है? हाँ, और तू अटक जानता है? अटक? हाँ जी, अटक का पता है, हाँ। बहुत बड़ा पुल है। तो उधर उस पुल से आगे अटक का है नोखार, फिर स्वामी मर्दान, पैर दरगाह तख्तबे, उससे आगे मालागढ़ एजेंसी और थाना। वो खुदा ख्वार जो तेरे को पता है, मालूम है सब कुछ, तो सवाल किस वास्ते करते है? मश्करी करते हैं ना। अब तुम ये लाला रोशन खान, ये जो मंगोड़ा है ये थाने से कितना दूर है? हाँ, ये मैं तेरे को बताता हूँ ना, थाना से सेदू शरीफ वही ज्यादा से ज्यादा 20 मील है, तो उधर से आगे को 2-3 मील है ना, बस साथ ही तो है ना मंगोरा बस। अब तुम यही रहोगे ना लाला? ओए लाला का जान, ये जरा मुश्किल बात है ना, वही ना रोजी जरा कम है, तो बस ये दीवार मुकम्मल हो जाएगा खैर है, फिर मैं जाऊंगा ना इधर से। क्यों लाला रोशन? हाँ यार उधर जिधर रहता है ना, जिस क्वार्टर में, उसका साथ वाले क्वार्टर में वो सारा दिन बादाम तोड़ता है यामक। मैं उन्हें मना कर दूंगा चाचा वजीर को। वो यार बशीर यार जी, बात ये है कि इधर गर्मी बहुत। मैं भी तो गर्मी में रहता हूँ लाला। वो बात ये है माड़ा कि हमारा वालिद साहब में हमारा दिल है, हम उसके बगैर ज्यादा देर रह नहीं सकते ना। खैर उसने हमको हुक्म दिया कि इधर चला जाओ, हम आ गए। अब ये दीवार मुकम्मल हो जाए कि खैर हम चला जाएगा ना बस। फिर कब आओगे लाला रोशन? हाँ किस्मत का बात है सारा। हमारा वालिद से बोलता है, वही 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 बड़ा दीनदार है हमारा वालिद साहब, ऐसा लंबा लाल नूरानी दाढ़ी, नीला शफाफ आंखें। वो बोलता है, रोशन खाना जिंदगी ऐसा मत बसर करो जैसा पत्थर पहाड़ी नाले में बहता है टक्कर मकर के साथ। कैसे लाला? वो यार जी, पहाड़ी चश्मा जब बहता है ना तो बड़ा जोर का साथ बहता है, पत्थर पानी का जोर मानता नहीं है ना, तो सर पटक पटक कर चलता है उसमें। हमारा वालिद सच बोलता है, ये जी बड़ा दीनदार है हमारा वालिद साहब का। खैर वो बोलता है, रोशन खाना जिंदगी का बड़ा जोर है ना जी, तो इसमें पत्थर नहीं बढ़ना, खसो खाशाक का तारा पानी के सीने पर सफर करना है ना। खैर इंशाल्लाह। कैसे लाला? वो जी, वो यार बशीर कैसा लड़का है तू यार, खुद भी गाना माना चूसता, मेरे कोई बातों में लगाता है, काम मेरा सारा टाइम का हरज करते है यार। छोड़ो यार, गाना चूसो, ज्यादा बात नहीं करो, मेरे को काम करने दो। पाक कबीर का खाता आ गया है, वो मुझे स्कूल में चौकीदार रखवा देगा। रहने दे तू, वहाँ तो सारा दिन चौकीदारी के पास सोएगा ना, तो मैं क्या करूंगी वहाँ? है वो तू मेरे कपड़े धोना, सफाई वफाई करना, हांडी रोटी करना। ना मैं कोई नहीं जाऊंगी लाहौर शहर। सुदैन क्यों? लाहौर शहर काटता है तुझे? तुझे नहीं पता, ये शहरी बड़े चालाक होते हैं, तेरे मेरे जैसे मात्र साथों को तो वेच खाते हैं, तू देख लेना। वहम नहीं करीदा चीमा पुत्र होए, चलो कोई तो सरबंद बनया रोजी का, चंगा वेला चट लंघ जाएगा। ओए अब्बा, मैं नंबरदारनी के घर काम ना कर लूं? हाँ, उसने आप मुझसे कहा था
हमारे हमारे टुक्कर जोगा तो हो ही जाएगा। ना 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 ना, इस चक बथर में बड़ी इज्जत है तेरे प्यो दादे की। यहाँ नौकरी चाकरी मजदूरी नहीं हो सकती बिल्कुल। रहने दे तू। हाँ, और जब वहाँ शहर में कोई रोग लग गया ना दोनों को, तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा वहाँ ना। तो मुझे जो ये आधे सिर की पीड़ खाए जा रही है, कौन सा सारे पिंड वाले मेरे साथ आन के जप्पियां डाल रहे हैं। ना है वहाँ से। हाँ भाई। सीमा पुत्र क्या कर रही है? मैंने कह दिया तुझे, मैंने कोई नहीं जाना लाहौर शहर, तूने जाना तो आप चले जाना। ऊपर गुआंढिया के घर में चाती नहीं मारी दी थी पूरी। सीमा पुत्र उतर या, सामान बांध, स्टेशन तक अपने में भी कुछ टाइम लगेगा। चाचा जी तुमको केम जी बुलाते हैं। ला हैरो वैसे सीमा पुत्र, सामान बांधने में ढिल ना करना, मैं गया से आया। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। आ गया तू सारी गलियां काट के। शाम को केम जी ने कहा था चाचा वजीर को बुला ला, लेकिन मैं लाला को स्टेशन छोड़ने चले गया था। अच्छा था भी तेरा लाला, किसी की परवाह ही नहीं। नहीं बाजी जी, देखें देखें घड़ी देके गए हैं मुझे लाला। हाँ भाई, तेरी तो लाले के साथ दोस्ती थी ना, हम तो बीच में हैं नहीं। वो आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे थे लाला रोशन खां। इस बात का कह रहे थे बशीरा मैंने साथ वालों को कभी नहीं देखा, तुम शुक्रिया अदा कर देना, मानो का अच्छा ख्याल किया। उसने भी अच्छा ख्याल किया। चलो जाते भी बंदा मिल लेता है पहली बार। ध्यान से ध्यान से। ध्यान से प्यालियां दीजिए। देख लिया खाट खाना मैं जाना ही था। पाकबीर पाकबीर चाचा चाचा कबीर। आहिस्ता बोल, रात का वेला है, लोग कोठरियों में सोए होंगे। हमें नहीं पता, भूख लगी हुई है। पाकबीर पाकबीर कोई है वे बंदा परिंदा? उठ बह लो रमान से, शाबाश मुफ्ती। चल पाकबीर। यार कैसे लोग हैं तुम लोगों को पता है, खबर है दाखिला बंद है, फिर भी हमला करते हैं रात के वक्त भी। बाबा तुम इधर क्या करते हो?
वो ये स्कूल है, कोई लड़की मड़की का खैरात खाना नहीं है। नहीं खान साहब जी, हम बड़ी दूर से आए हैं जी। और यार सारा फकीर लोग यही बोलता है। जाओ माफ करो बाबा, देखो ये कोठी नहीं है, खुदा का कसम है, स्कूल है स्कूल। मेरा भरा बड़ा पा कबीर चौकीदारा करता है जी यहाँ पर। कबीर? हाँ मगर वो तू चला गया ना, एक हफ्ता हो गया, क्वार्टर खाली किया। चला गया? हाय अल्लाह, अब क्या करें? उसका नौकरी पर तो अब हम इधर आए ना, पर तो भा कबीर किधर गया? यार मेरे को क्या खबर है, चला गया किधर खुदा ख्वार किसी गत्ता माता फैक्ट्री में। तो खान साहब आप उसका कोई अता पता हमें दे दो जी, वो हम तो यहाँ पे परदेसी हैं, ठिकाना कोई नहीं है जी हमारा। यार तो मेरी मशवरा तो नहीं दिया जरा इधर आने का, मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है। तुम ऐसा करो, सुबह स्कूल में बाबूजी को मिलो का खैर है, वो अपना रजिस्टर खोल कर बताएगा उसका पता बखुशी। पर हाँ साहब जी, इस वक्त इन्हीं रात कहे एक जवान जान को लेके मैं किधर जाऊंगा? यार तो ये पहले सोचना था ना, जब अपने घर को अलविदा बोला तो उस वक्त सोचना था ना। अब जनानी मनानी को साथ लेकर फिरता है तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। देखो बाबा, खुदा का पारा माफ करो, हमारे पास टाइम नहीं है लड़ाई झगड़ा मगड़ा के लिए खुदा का फजल से। हाँ चल खुदा मामा चीमा पुत्र, चलिए स्टेशन पे। ले फिर अब स्टेशन पे इतनी दूर मैं तो फिर अब फिर और क्या करें? सुनो बड़ा यार, तुम फिर आए, वो इतना रात को जनाना सवारी के साथ किधर जाता है? कबीर तुम्हारा रिश्तेदार है ना? हाँ जी, वो चाचा है मेरा सगा। जी नहीं, तुम चुप करो, तेरे को मालूम नहीं है। बहुत मेरे वो अपने कबीर का क्वार्टर जो है वो खाली है, मैं तेरे को रात का रात उसमें ठहराऊंगा और सुबह रुखसत करूंगा का खैर। हमारे स्कूल के अहाते में किसी को ठहराने की इजाजत नहीं है, खुदा का कसम। अब सामान लाओ, शाबाश। हम उठावे? मैं चुक लेता हूँ जी। नहीं मैडम नहीं, और डिटेल्स इस बात के मजाज नहीं है कि वो ऐसी इजाजत दें। देखिए बाबूजी, मैंने इस बार डीडीपीआई से पूछा था कि हम बैडमिंटन कोर्स का खर्चा यूनियन फंड से ले सकते हैं। गेम्स फंड से ले सकते हैं, यूनियन फंड से नहीं मैडम। मुझे खुद ऑडिटर्स ने कहा था कि कभी कभार हो सकता है। वो देखें मैडम, फिर वही सालाना पड़ताल के वक्त ऑब्जेक्शन लगाएंगे, जैसे पिछले साल हुआ था। क्या हुआ था पिछले साल? पिछले साल वो खुद कहकर गए थे कि जो सामान राइट ऑफ हो गया है उसे आप नीलाम कर सकती हैं, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि पहले सामान को आप दिखाएं, फिर राइट ऑफ करवाएं, फिर उसका नीलाम करवाएं। अच्छा बाबूजी। इस जमान में अंदर आ सकती हूँ? मैं जा सकता हूँ? जाइए बाबूजी, जब आप कोई मसला ही नहीं सुलझा सकते तो जाइए प्लीज। ठीक है। मैडम वो 3 लड़कियां आई हैं जी। कौन सी लड़की? जी वही जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर इनाम लेने नहीं आई थी इस वक्त? जी यही उनका फ्री पीरियड है जी। बुलाइए। आ जाइए रुबीना, मुसरत, शाहिदा, आ जाइए बेटा। वालेकुम सलाम। हाँ, बच्चे तो फैंसी ड्रेसेस में आए। जी हाँ मैडम, इनकी ख्वाहिश थी कि जिन ड्रेसेस पर इन्हें इनाम मिले हैं इन्हें भी इनाम वसूल करें। रुबीना सिद्दीकी फर्स्ट प्राइज, शाहिदा अकरम सेकंड प्राइज और मुसरत अजीम कंसोलेशन प्राइज। अस्सलाम वालेकुम मैडम, तुम फ्री हो जाओ, फिर हम तुमको जरूरी बात बताएंगे। थैंक यू मिस जमान। हाँ क्या बात है रोशन खान? वो मैडम साहब, वो अपना कबीर दीन का भाई गांव से आ गया ना इधर बगैर इत्तला के, और खुदाई ख्वार उधर क्वार्टर में बीमार पड़ा। उसको क्वार्टर में रहने की इजाजत किसने दी? नहीं, इजाजत किसी ने नहीं दी है मैडम साहब, हमने ठहराया उसको आरजी तौर पर। देखो रोशन खान, हम किसी को भी सरकारी क्वार्टर में नहीं ठहरा सकते, ये गैर कानूनी बात है। हाँ ना जी, हमने उसको बोला था ना, लेकिन वो बीमार पड़ गया खुदा को। देखो
ये 10 रुपए उसको दो और उसे कहो कि वापस गांव जाकर बीमार पड़े। ना मैडम जमान साहब ना, ऐसा नहीं बोलो ना जी। वो कोई फकीर वकीर तो नहीं है ना, बात को समझा करो। वो तो रिज़्क़ का तलाश में इधर आया ना जी, नौकरी वोकरी ढूंढता है खुदा ही खुदा। अच्छा फिर ऐसे करो कि तुम नौकरी छोड़ दो, हम उसे तुम्हारी जगह रख लेते हैं। हम मैडम साहब, हम तो क़यामत तक इधर से नहीं जाते ना जी का खैर है। वो हमारा चाचा ने मैंगोरा में सब खत नहीं लिखा था कि हम उधर चला जाए, तो हम नहीं गया। तो किस वास्ते नहीं गया? तो फिर क्या कर सकते हैं रोशन खान, नौकरी की जगह तो पूरी हो गई। वो जी मैडम साहब, आप उसको भाई रखो ना जी, चपरासन भर्ती करो। कबीर दिन के भाई को? वो ना है रे जी, वो उसका बेटी है ना, अच्छा तगड़ा है पेदर सो। ठीक है, बाबूजी को बुलाओ, देखते हैं कोई वैकेंसी है। वैकेंसी है ना जी, बाबूजी ने मेरे को बताया था ना जी, माई उम्र की जगह खाली पड़ी है। मैं कह रही हूँ कि बाबूजी को बुलाओ। हाँ जी बुलाएगा ना जी, अभी बुला कर लाएगा ना जी। क्यों नहीं बुलाएगा? अभी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उसको बुला के देख क्या सीमा, सीमा पुत्र, मुझको किसी डॉक्टर की को दिखाओ, मैंने ठीक नहीं होना, मैंने ठीक नहीं होना। अब्बा अब मैं कहाँ लिए फिरूं तुझे? अल्लाह आप आराम देगा, जिसने बुखार चढ़ाया ना वही शिफा दे। नहीं पुत्र, ये बुखार आप पीतरने वाला नहीं है, मुझे किसी खाने के पास ले चल। अच्छा अब्बा, अच्छा रोज अच्छा कह देती है, किसी को बुखाती नहीं, किसी के पास नहीं मुझे लेके जाती। मुझे ठंडा लगे। अब्बा एक बात बता, ये तुझे कौन कहता है कि तू सर्दी में यहाँ पड़ा रहे हैं? सूरज डूबने के बाद ही लेटा रहता है यहाँ पे। चलो तो अंदर चल। अच्छा चल अंदर। हाँ चलो अच्छा। तू भी दोनों टाइम मिल रहे हैं इस वेले, झाड़ू फेरना छोड़ दे। हाला यही टाइम होता है मेरे पास ड्यूटी के बाद। अच्छा पुत्र, पता नहीं समझता क्यों नहीं है बात को तू। हर वेले नसीहत, हर वेले नसीहत। ओए 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 ओए, कैसे लड़की है तू? अपने वालिद साहब की बात को बुरा मानता है? कमकल है, नालायक है बिल्कुल। तुम्हें नहीं पता रोशन खान, पता की आदत है, बोल ही जाता है, बोल ही जाता है। हमारा वालिद साहब ऐसा रूप वाला आदमी है, ऐसा रूप वाला आदमी है। ओए 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 ओए, जब वो पहाड़ी से नीचे उतरता है, उसका लाल नूरानी दाढ़ी धूप में चमकता। अल्लाह अपने वालिद साहब की ज्यादा बढ़ियाई ना किया कर, आदमी को अच्छा लगता है। देखो देखो, चुप करो चीमा। हम अपने वालिद साहब के खिलाफ एक करप नहीं सुन सकते, क़यामत तक का खैर। अच्छा तो मुझे क्या पड़ी है तेरे प्यो को कुछ कहने की? प्यो? ओए प्यो तेरा है, मेरा वालिद साहब है, वालिद साहब। हाँ भाई, तेरी हर चीज ही वखरी है, नस्वार ये, बंदूक ये, बाजा ये। ओए बाजा मत बोलो, नसीम बीबी बेंजो है, बेंजो। अच्छा। यार तुम कैसे नौकरी वोकरी करेगा? तुम हमको मैडम जमान साहब के सामने शर्मसार कराएगा इंशाल्लाह। क्यों, क्या किया मैंने? चोरी की है? ड्यूटी करती हूँ अपनी वक्त सिर, और मिसों की तरह नहीं नीटिंग करती रहती हैं सारा दिन क्लासरूमों में। मैंने कभी ऐसा किया? ओए ओए चुपशा चुपशा। वो यार कितना लंबा जबान है तेरा, हर वक्त टर 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 टर, न सोचता है न रुकता है, बस बोलता है बोलता है बोलता है। तो तू तो जैसे बड़ा चुप रहता है। हम हमारा बात और है। अच्छा जी, हमारा वालिद से बोलता है फसाहत मर्द का हुस्न है, हुस्न हैं जी? क्या हुस्न है मर्द का? ओ यार मेरे खुदा।
अरे शकीला, ये आप क्या कर रही हैं? चले लिखे, चले अपना सबक लिखे। शाबाश जी। वो बड़ी मैडम जी ने जी हाजिरी का रजिस्टर मंगाया। ये लो भाई रजिस्टर। थैंक यू। इस्लाम में इबादत के ज़मीन में कस्बे हलाल को बड़ी अहमियत हासिल है। कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। जिस मुआशरे में ये ना हो वो मुआशरा बर्बाद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम मिस जी। वालेकुम सलाम। वो जी मैडम जी ने बुलाया है जी। कौन सी मैडम? हाँ, बड़ी मैडम जी ने स्टाफ रूम में बुलाया है जी। वो कहते हैं कि जब ब्रेक हो जाएगी ना तो दूसरे पीरियड में मीटिंग है जरूरी। अच्छा, सुन लिया है ना जी। सुनी नहीं ना, लेना पहुंचना भी है, जरूरी है, मीटिंग है फौरन से पेशतर। तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया करो चीमा। तुम्हें पता है मेरे चाचा किस ओहदे पर है? मान से कसम खाएं ना जी। तो फिर आपको क्या लोड़ पड़ी हुई है यहाँ पे खामखा नौकरी करने की? चलें उठे आप, चलें चलें घर चलें, आप जाके मौजें उड़ाएं। मौज तो खैर मैं यहाँ भी कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें इससे गरज? जाओ अपना काम करो। पढ़ो राबिया, फिर से पढ़ो। इस्लाम में इबादत के ज़मन में कस्बे हलाल को बड़ी अहमियत हासिल है। कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। ओहो बाबा, मैंने सुन लिया है तुम्हारा पैगाम। अगर स्कूल में भी तो आ जाऊंगी। चलो अपना काम करो। पढ़ो राबिया फिर से। इस्लाम में इबादत के ज़मीन में कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। कस्बे हलाल को लाजमी शर्त माना गया है। जिस मुआशरे में ये ना हो वो मुआशरा बर्बाद हो जाता है। हाँ भाई, वो जमीला इसहाक कौन है? जमीला इसहाक? अब वो जी आपके अब्बू जी आए हुए हैं, उधर हैं ऑफिस में बैठे, आपको बुलाया है। जमीला इसहाक, you wanted in the office? यस यस, आ जाए, आए जी आए। मिस किधर है जी आपकी? पता नहीं जी। इसके सर पर ताज है। अब बाग का चल। ये बाग का माली है। फिर हम थोड़ा आगे गया, वो हमारा पीछे, और हम दरख्त के नीचे चला गया, वो गायब हो गया। हम फिर चला, वो फिर हमारा पीछे। पूरा जासूसी करता था ना खुदाए ख्वार। ना पर धुआं, तुम्हारे पास बंदूक नहीं थी? एक फायर करता तो वो भाग जाता ना। फायर किया ना हमने, 2 फायर किया, मगर वो दलेर था, पूरा दलेर था, रास्ता छोड़कर भागा नहीं, उसने भी फायर किया। तो तुमने लुक छुप जाना था रोशन खान। गोरा दसा हुआ है वो, तुम मेरे को बुज़दिल समझता है? वजीर साहब, हमारा वालिद साहब ने बोला, रोशन खाना, तेरा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन है तो तू खुद अपना दुश्मन है, बस। सीने में गोली मारनी थी तूने। खामखा खून करना था किसी का? हाँ, अंधेरे में दरख्तों के ओले लुक जाना था। हम दरख्त पे चुपता था ना तो वो भी चुप जाता था, हम चलता था वो चलता था। पूरा पक्का यार था ना वो आदमी। पर वो था कौन रोशन खान? हम उधर में गोरा में नया नया था ना, हम तो किसी को जानता भी नहीं था। पर इस तरह कदम कदम पीछा करने वाला हो कौन सकता है? हम बताएं? बता। अब बता भी ना, क्या लंबी बाणी लेके बैठ जाता। ओ यार, एक तो तू बड़ा एहसान फरामोश है। हमने तेरे को नौकरी दिलाया और तू मेरे साथ ऐसे बात करता है जैसे सब लोग कुत्ते कुराते डालते। इसकी ये मजाल, अदब के साथ बात किया कर खान साहब के साथ। मैंने इसको जोटी मारी है। जी जी तो कही जा रहे हैं सुबह से। खा प्रेदा मड़ा छोड़ो, माफ किया हमने तेरे को।
लेकिन अगर मेरा वालिद से होता तो तेरे को पूरा अकल सिखाता बंदूक का साथ। अच्छा चल वो बता, वो कौन था फिर? वही वो मेरा साया था ना, और कौन था? साया? हाँ, मैं चलता वो चलता, हम बैठता वो बैठता, हम खाता वो खाता। साया? हाँ, हम दरख्त के नीचे चुप जाता वो भी चुप जाता। पर साया, ये क्या बात हुई रोशन खान? तुम्हारा साया कोई दूसरा आदमी कैसे हो सकता? ओए खुदाया, ओए खुदाया, ओए जब तुम पूरा बात समझता नहीं है तो बोलता क्यों है बीच में? वजीर साहब ना, तुम हमको बताओ, जब अंधेरा आता है तो साया जुदा होता है कि नहीं? ये तो तुम ठीक कहते हो खान साहब, जब सूरज छुप जाए तो साया जाता रहता है। हाँ कला खुदा खैर के। तो हमारा वालिद साहब ने बोला, रोशन खाना, दुनिया में जो आदमी, जो शख्स अंधेरे में, मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़े, वो दूसरा आदमी है, समझा? तुम ठीक कहते हो रोशन खान, औखे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है। आओ करना सोआ ले, मैं इतनी देर से परेशान, मैं क्या पता नहीं कौन इसके पीछे लगा हुआ है, ताक में है इसकी, ये बात की है इसने। हाँ तुझे भी पुट्ठी मत्ते तेरी। आए खुदा, ना आप मुझे बताएं बाबूजी, इंसाफ से आप मुझे बताएं कि मेरे आने से पहले इधर सफाई कौन किया करता था? यार एक तो तुम बात किसी का सुनते